Hello friends, welcome to Manu Law Classes. I am Gautam Dikshit. Today in this video I am going to discuss the important current affairs of August 2nd 2021. हम आज हिंदू पेपर डिस्कस करेंगे। तो अगर आज हम पेपर देखते हैं तो पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, असम मिजोरम एग्री टू ईज बॉर्डर टेंशन। तो जुलाई 26 से असम और मिजोरम के बीच में जो 164.6 किलोमीटर का जो बॉर्डर है, देयर वाज अ वायलेंट क्लैश बिटवीन द पुलिस ऑल्सो, और वहाँ पे सीआरपीएफ को लगाया गया था टू काम द सिचुएशन। नाउ बोथ द स्टेट्स हैव एग्रीड टू ईज द बॉर्डर टेंशन थ्रू डायलॉग, एंड Assam chief minister has also told that within 15 days they will be approaching Supreme Court for amicable solution of this dispute. ये dispute क्या है? So this dispute is about the Lushai Hills inner line permit area. मिजोरम कहता है कि the some of the areas which were earlier demarcated by the inner line permit is now in Assam. It is used by Assam. Assam कहता है कि under the 1932 agreement which was finalized during the British era, those area belong to Assam. तो ये एरिया के बारे में डिस्प्यूट चल रहा है, उसी की वजह से ये प्रॉब्लम हुआ था। बट नाउ सिंस दे हैव एग्रीड फॉर अ डायलॉग बेस्ड सॉल्यूशन, सो इट इज़ वेरी गुड फॉर द नॉर्थ ईस्ट एंड पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, सो इज़ हिमंता बिस्वा शर्मा, एंड हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम, सो इज़ जोराम थांगा। सेकेंड न्यूज़ की तरफ चलते हैं। सिंधु बैग्स ब्रॉन्ज, स्क्रिप्ट हिस्ट्री, बैडमिंटन एक्स बिकम्स द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 ओलंपिक मेडल्स। तो 2021 के टोक्यो ओलंपिक्स में शी डिफीटेड ही बिंगजाओ ऑफ चाइना टू क्लेम द ब्रॉन्ज मेडल, बट इन सेमीफाइनल शी वॉज डिफीटेड बाई ताई जू यिंग of Chinese Taipei. Okay, and in Rio Olympics in 2016 she had already won the silver medal. Fine. The next important news is COVID spikes again. अब COVID second surge हमने देखा, if you see this figure, the case was coming down, but now it has started increasing again. So now we will see the states where the rise is seen again after the fall in May and June. तो अगर हम देखते हैं खासकर केरला, महाराष्ट्र एंड नॉर्थ ईस्ट, तो वी वर सीइंग दैट अप्रैल मई जून एक ऐसा पीरियड था व्हेन द केसेस वेर वेरी लो, बट सिग्निफिकेंटली अगर हम जुलाई का मंथ देखते हैं तो यहाँ पे केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। नाउ कमिंग टू जीएसटी रेवेन्यूज, दैट हिट 1.16 लाख करोड़ इन जुलाई। तो जीएसटी रेवेन्यू जो है वो जून में 1 लाख के नीचे था, बट नाउ इट हैज़ अगेन क्रॉस्ड 1 लाख करोड़ फिगर। नाउ इट इज़ 1,16,393 करोड़, okay, for the first time in 8 months in June. Now what is happening over here is that ये जो रिकवरी है ये इसके लिए हो रहा है क्योंकि बिकॉज आफ्टर द सेकेंड कोविड सर्ज जो लॉकडाउन्स लगे थे वो धीरे धीरे खुल रहे हैं, ठीक है, बिजनेस हो रही है। सो दैट्स वाई वी विल सी दैट देयर इज अ सर्ज। अब ये सर्ज का कैसा है? सो वी विल सी दैट द जुलाई कलेक्शन इज 33% हायर देन द ईयर एगो। अगर हम इम्पोर्ट की बात करें तो वो 36% बढ़ा है। Domestic transactions including import of services, it has increased by 32%. Now if we will see that significant variations across the states, हर states में जो collection है वो सेम नहीं है। So if we will see ओडिशा एंड झारखंड, वहाँ पे 54% अपटिक हुआ है, हरियाणा में 53%, महाराष्ट्र में 51%, तमिलनाडु एंड गुजरात 36%, and Kerala at 27%. And if you will see Uttar Pradesh, West Bengal and Rajasthan, they are 18%, 15% and 12%. अब हम स्टेट न्यूज़ की तरफ चलेंगे जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बस एक यही न्यूज़ इम्पोर्टेंट है एक लाइन में, दैट ग्रे लाइन एक्सटेंशन एंड पिंक लाइन सेगमेंट इज टू बी ओपनड ऑन August 6. अब हम एक बात करते हैं, ओवर 700 हलाम पीपल रिटर्न टू त्रिपुरा। ये इशू मैं आपको एक लाइन में बता देता हूँ। ये इशू है कि हलाम पीपल एंड द ब्रू रेफ्यूजीज दे इनहेबिट द नॉर्दर्न त्रिपुरा एरिया। वहाँ पे क्या हुआ कि बिकॉज ऑफ सम लैंड डिस्प्यूट देयर वाज अ फाइट बिटवीन हलाम पीपल एंड ब्रू रेफ्यूजीज, एंड द हलाम पीपल दे वेंट इनटू द करीमगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। लेटर ऑन दे वर ब्रॉट, द 700 हलाम पीपल वर ब्रॉट बैक टू त्रिपुरा। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि हलाम पीपल where in news it is they are related with which state, so they are related with Tripura. Brew refugees के बारे में अगर क्वेश्चन आता है, so Brew refugees they came to Tripura after the ethnic clash in Mizoram. मिजोरम में 1997 में एक ethnic clash होता है, because of that many of the Brew refugees they come and settle in northern Tripura.
नाउ अब हम चलते हैं लक्षद्वीप बीच विला प्लान पे। सो लक्षद्वीप जहाँ पे बहुत सारे कोरल लैग्यून्स हैं, और ये कोरल लैग्यून्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे सर्व एज अ रेफ्यूजी फॉर क्लाइमेट डिस्टर्ब्ड आउटर रीफ्स इन लक्षद्वीप। ओके, तो कोरल रीफ्स को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा इनका हाथ होता है। बट देर इज़ अ रेगुलेशन, देर इज़ अ टेंडर, देर इज़ अ proposal from the Lakshadweep administration that they want to develop the beach villa at Lakshadweep. So this can lead to destroying of the lagoon ecology, which can be dangerous to the Lakshadweep. तो इसमें बस इतना ही important था. Now who is the administrator of Lakshadweep? Please ये comment box में लिख के दीजिए. Now the next one is poultry industry urges center to allow import of GM soy seeds. अब ये इम्पॉर्टेंट है. रिसेंटली फूड इन्फ्लेशन बढ़ा है, साथ में अगर हम देखेंगे तो उसमें प्रोटीन इन्फ्लेशन की सबसे ज़्यादा राइज हुई है. स्पेशली वी विल सी प्राइजेस ऑफ एग्स एंड चिकन्स, दे हैव देयर इज़ अ राइज इन इट. सो दिस इज़ बिकॉज दैट द इन इंडिया द पोल्ट्री फीड विच मेनली कंसिस्ट ऑफ सोयाबीन एंड मेज, इट हैज़, उनका कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. सो द पोल्ट्री इंडस्ट्री इज़ डिमांडिंग कि हमको ये इम्पोर्ट किया जाए, कि ताकि कि इंडिया में अगर कॉस्ट बढ़ गया है तो अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो हमें सस्ता मिल सकता है, एंड इन फ्यूचर द कॉस्ट ऑफ चिकन एंड एग्स में कम डाउन. अब हम आते हैं ऑल इंडिया कोटा की बात करते हैं. सो रिसेंटली देयर वाज अ 27% रिजर्वेशन एंड 10% EWS रिजर्वेशन extended to all India quota medical seats. Now what has happened over here is that what is AIQ? अभी AIQ एक ऐसा कैटेगरी बनाया गया है ऑल इंडिया कोटा, ये सिर्फ मेडिकल सीट्स के लिए हैं. ये वो सीट्स हैं कि स्टेट गवर्नमेंट में जितने भी मेडिकल सीट्स होते हैं उसका, इफ़ यू विल सी, 15% ऑफ द अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एंड डेंटल सीट्स एंड 50% ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स को अलग से उसको क्लासीफाई किया जाता है, एंड दैट बिकम्स द ऑल इंडिया कोटा सीट्स. ऑल इंडिया कोटा सीट्स में क्या होता है कि दैट anybody from any part of the country can compete in the exam and can take that seat for the medical studies. Now this thing was created in 1986 based on the Supreme Court order. अब 2007 में क्या होता है कि there is the reservation of scheduled caste and scheduled tribe in all India quota seats, but OBC quota was not there in this all India quota seats, जो अभी 27% reservation उनको दिया गया. Fine for OBCs in this all India quota along with 10% of EWS. अब हम आते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ, एल्यूसिव गोल्ड. सो इंडिया इज स्टिल सर्चिंग फॉर अ गोल्ड मेडल एज द ओलंपिक गेम्स एंटर द सेकेंड वीक. ये आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट तो भी मैं बता देता हूँ कि दिस आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट द हार्डशिप थ्रू विच द पर्सन गोज टू गेट अ गोल्ड. फाइन, तो 2 हफ्ते हो चुके हैं टोक्यो ओलंपिक्स के, बट इंडिया हैज़ नॉट गॉट अ गोल्ड. बट इट इज सेइंग दैट, but we can see the positive side of it, that all the 3 medals have come from the women. First thing. Second, that sometimes it becomes very difficult to win the matches also. If you will see the top seeded Novak Djokovic, even he failed to win even bronze from in the Tokyo Olympic. And if you will see Simona Biles, she withdrew from the game citing mental fatigue. And if our players are doing such a great thing, especially women, then we should have the positive approach for it. Now coming to the next and the editorial, the draw of space and nuclear technology. अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पे बात शुरू होती है कि जेफ बेजोस, who was earlier the chairman of Amazon and founder of Amazon, and Bill Gates. So Amazon, जेफ बेजोस कहते हैं कि we need to take a heavy industry, all polluting industry into the space so that we can save our earth. फिर बिल गेट्स कहते हैं कि we need to focus on फ्लाश nuclear technology to solve the climate change problem. तो अब बात आती है कि what is the future of atomic energy. So if you will see that the future of atomic energy, so हमको इसको climate change के perspective में देखना पड़ेगा कि that nuclear there is a major energy security to achieve energy security, especially in the background of climate change threat. Nuclear energy can be one of the important contender. But जब हम फुकुशिमा डिजास्टर देखते हैं 2011 का,
तो उसके बाद बहुत से वर्ल्ड जो हैं वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से विड्रॉ हो जाते हैं, बट द सिचुएशन इन रशिया, चाइना एंड इंडिया remains the same. But even in India also, the proliferation of nuclear plants does not take place, especially because of stringent liability clause in India and nuclear protest which was happening in India. But बाद में क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग, जब पेरिस क्लाइमेट चेंज के बाद एक बार फिर से ग्लोबल क्लाइमेट चेंज पर्सपेक्टिव में आता है, एंड द इंटरेस्ट रिवाइव्स इन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी. ओके फाइन. बट अब यहाँ पे गेट्स प्लान में कुछ प्रॉब्लम्स हैं. गेट्स प्लान क्या कहता है कि गेट्स एक कंपनी बनाने वाला है दैट इज कॉल्ड एज टेरा पावर. दैट टेरा पावर विल बिल्ड द फास्ट ब्रीडर रिएक्टर. अब ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को यूएस का सपोर्ट है, बिकॉज यूएस सेज दैट इट कैन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ द न्यूक्लियर इंडस्ट्रियल बेस इन यूएसए. बट फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का ही एक प्रॉब्लम है कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का एक जो आउटपुट होता है दैट इट प्रोड्यूसेस प्लूटोनियम. नाउ दिस प्लूटोनियम कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग द weapon nuclear weapons in the world. Now see, the Terra Power is not a US based company, it is the commercial company. So anybody can import the Terra Power from anybody can import the fast breeder reactor from Terra Power. So any country which is importing the Terra Power's new fast breeder reactor, what it will do, that country can produce the plutonium. अगर प्लूटोनियम का एनरिचमेंट हो जाता है, ओके, सो what will happen that much of the countries will have the ability to produce the nuclear weapon. Fine. अब यहाँ पे अगर हम इंडिया और चाइना पे अगर स्पेशल फोकस करें तो ये कहता है कि इंडिया और चाइना का खुद का एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रोग्राम है, एंड इफ यूएस कम्स आउट विद द टेरा पावर कंपनी which is producing the fast breeder reactor, so the fast breeder reactor program of India and China को एक मोमेंटम मिलेगा. और ये अगर हम पास्ट की बात करें तो जो आज टेरा पावर कह रहा है that the fast reactors are safer than light water reactors has also been called into question because of plutonium. क्योंकि पास्ट में अगर हम दो यूएस प्रेसिडेंट की बात करें, प्रेसिडेंट गेराल्ड फोर्ड एंड जिम्मी कार्टर, तो इनकी एक यूएस पॉलिसी थी विच वॉज गोइंग अगेंस्ट द प्लूटोनियम फ्यूल रिएक्टर्स. अब हम नेक्स्ट उसकी तरफ चलते हैं, अ साइकिल ऑफ लो ग्रोथ एंड हायर इन्फ्लेशन. सो यहाँ पे बात ये चल रही है कि इंडिया इज़ राइट नाउ गोइंग थ्रू हायर इन्फ्लेशन. हमारा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है इट इज़ ग्रेटर देन 6%. फाइन. और हमारा ग्रोथ भी बहुत लो है, एम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत अच्छा नहीं है हमारा. सो व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर हियर इज़ दैट द ऑथर इज़ गिविंग सर्टन रीजंस, that what are those reasons. So if you will see the reasons, so we will see that the first reason for this is that demand. इंडिया में इस वक्त डिमांड बहुत ही कम है, ओके, बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, बिकॉज पीपल दे डोंट हैव एम्प्लॉयमेंट, दे डोंट हैव मनी. गॉट इट. अच्छा, ग्लोबल ग्रोथ इज टेकिंग प्लेस, बट हम एक्सपोर्टर्स उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं बिकॉज ऑफ राइजिंग फ्लाइट कॉस्ट एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कंटेनर्स. The only sector which is seeing the growth right now is the information technology sector. The next factor is inflation. So India is still now facing the stagnant growth. Our growth is in negative territory. But जो भी figures आ रहे हैं which is showing the positive growth, it is because of low base effect. Okay, so we cannot say that our industrial output has increased at a significant rate. उसके बाद the next is inflation. So what is happening over here is that because of inflation, what is happening over here is that we have a high commodity price. The reasons for inflation is very high commodity price and very high asset price inflation. Asset price inflation क्यों हो रहा है? Because of loose monetary policy as well as foreign portfolio investment. अब इंडिया का एक जो स्पेशल प्रॉब्लम है वो ये है लो मार्केट कैपिटलाइजेशन. इंडिया में सबके पास इतने पैसे नहीं है कि दैट दे कैन इन्वेस्ट दैट मनी इन शेयर मार्केट, दे कैन बाय द एसेट. देयर आर पुअर ऑल्सो ओवर हियर. सो व्हाट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लेशन इज दैट द रिच आर गेटिंग रिचर एंड बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन एंड लो मार्केट कैपिटलाइजेशन द पुअर आर गेटिंग पुअरर. उसके बाद अगर हम फ्यूल प्राइसेस की बात करें तो एक तो सप्लाई चेन बॉटलनेक बिकॉज ऑफ लॉकडाउन ऑलरेडी चली रही है, उसके ऊपर से फ्यूल प्राइसेस भी बढ़ गए हैं. सो बिकॉज ऑफ फ्यूल प्राइसेस द इन्फ्लेशन हैज़ increased to a very high level. Okay, so what is happening over here is that
the RBI should take a proactive role, but according to author, the author is saying that RBI is looking somewhere away from the current situation, and on top of this, the RBI has come up with the government security acquisition program, where RBI will sell 1 lakh of securities in the market, 1 lakh crore securities in the market, so that it can raise the money for the government for long-term lending at 6%. So what will happen because of this? This will lead to the crowding out of private sector. Crowding out of private sector means कि अगर गवर्नमेंट ही मार्केट का सारा पैसा ले लेगा तो प्राइवेट सेक्टर के पास बहुत कम पैसे बचेंगे, या तो द थर्ड थिंग विल बी कि इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा फॉर बोरोइंग. सो व्हाट विल हैपन इज दैट बिकॉज ऑफ दिस the investment by the private sector will suffer, okay, because this will lead to tightening of liquidity. फाइन. अच्छा, सेकंड क्या है कि अगर मान लो कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया इकोनॉमी में, तो क्या होगा? अगर इफ वी इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी, सो द डिमांड विल अगेन गो डाउन. द नेक्स्ट इज अबाउट एनपीए. सो व्हाट इज हैपनिंग? एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट. सो आवर नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो बढ़ते हुए चले जा रहा है. उसके जो कुछ रीजंस बताए गए हैं, इट इज़ द राइजिंग इंटरेस्ट रेट, मार्केट में पैसा नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, और जो एमएसएमईज के ऊपर उनको डायरेक्ट सब्सिडी नहीं दिया जा रहा है, ओके, दे आर गेटिंग जस्ट क्रेडिट. सो बिकॉज ऑफ दिस द एनपीए हैज़ इंक्रीज्ड एंड इट हैज़ लेड टू मिन्स्की मूवमेंट. मिन्स्की मूवमेंट मतलब when the banks they become very risk averse. Now what can be the impact of Minsky movement on the Indian economy? The Minsky movement may cause the bank not to lend in the economy, कि private sectors को वो lend नहीं करेगी. If the private sector will not have money, they cannot invest, and if they don't invest, then there will not be any job creation, and if there is no job creation, so what will happen? That it will lead to lower employment in India, and then India will see the K-shaped recovery, where certain companies like IT sector they are growing very fast, but MSME they are losing. Now we will come to the next important editorial for CLAT, the benefits of breastfeeding. So हम पहले देख लेते हैं कि why breastfeeding has become important. So we will come first to this paragraph, that the World Alliance for Breastfeeding Action was established in 1991 to create awareness about the importance of breastfeeding in India. Then what happens that in 1992 the WABA in coordination with UNICEF introduced World Breastfeeding Week during the first week of August, and then India also enacted the Infant Milk Substitutes Feeding of Bottles and Infant Foods Act in 1992. बट ये सब होने के बाद भी अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में नेशनल हेल्थ सर्वे ने बताया है कि द ब्रेस्ट फीडिंग इज़ वेरी लो इन इंडिया. Okay, now what is the benefit of breastfeeding? So see the benefits of breastfeeding. So the one of the major benefit of breastfeeding is that the first is paragraph पे है तो UNICEF इसको बताता है that the breastfeeding is among the most effective way to protect maternal and child health. उसके बाद जो early childhood development है child का वो उसमें help करता है. When we should go for breastfeeding, the first hour of birth is very crucial. तब से लेके 6 महीने तक देयर शुड बी द एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग. 6 महीने से लेके 2 साल तक देयर शुड बी द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड सॉलिड फूड्स. इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? इसके एडवांटेजेस सिंपल हैं कि इट प्रोवाइड्स ग्रेटर इम्यूनिटी फॉर चिल्ड्रन अगेंस्ट इन्फेक्शन. सो इम्यूनिटी अगेंस्ट इन्फेक्शन, एलर्जीज, कैंसर्स एंड ओबेसिटी, एंड हेल्प्स इन ब्रेन मैचुरेशन. मदर के लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है? Losing the weight after birth reduces the postpartum bleeding, breast cancer, ovarian cancer and osteoporosis. Okay, along with that breastfeeding can add $300 billion to the global economy, and they can prevent about 8,20,000 child death every year. Now if you will see about the Tamil Nadu government, so Tamil Nadu government ने कुछ positive steps लिए हैं. For example, that they had extended the maternity leave to 12 months. Okay, along with that what else we can do? We can also counsel and educate the parents. We can establish the breast milk banks. We can also provide lactating mothers with subsidized breast milk pump equipment, and we can set up the exclusive facilities for breastfeeding. Okay, we can also include men
okay, in this process. Fine. Why? Because see, whenever the child is born, the first 12 week is very important. Okay, so we have to also include the man. Now there is one problem. The one problem is that if you will see the Indian law, so Tamil Nadu is giving 12 months, but Indian law only allows 15 days of paternity leave, but we must also extend this paternity leave from 12 to 16 weeks. Okay, now coming to the theme for World Breastfeeding this year is protect breastfeeding, a shared responsibility. Okay, अब हम नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की तरफ आते हैं. मानसून रिकवर कर चुका है और जो खारीफ क्रॉप विच वर नॉट बीइंग सोन, अब उनकी सोइंग स्टार्ट हो चुकी है, खासकर के रेन फेड क्रॉप्स लाइक ऑयल सीड, पल्सिस एंड मिलेट्स. ओके, ये क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है? ऑयल सीड्स, पल्सिस एंड मिलेट्स. अगर आप इन्फ्लेशन देखोगे इस वक्त का, तो ऑयल सीड्स एंड पल्सिस का इन्फ्लेशन इस वक्त बहुत ज़्यादा है. ओके, फाइन. चलो, नाउ हियर आर द बिगेस्ट स्टेट्स, okay, where the lags are there still now. It is Rajasthan, Madhya Pradesh and Maharashtra, and these are the areas where oil seeds and pulses and millets are grown on a very large scale. Fine. Now here the government has will take the use of Northeastern Space Center, which is based in Shillong, for map to demarcate the state boundary in northeast. It will use the satellite image for boundary settlements in northeast. It is a joint initiative of Department of Space and Northeastern Council. Okay, now this is important. India-China established hotline in North Sikkim. So you can see the hotline was recently established in North Sikkim, and at Kongrala and at Khamba Zong in Tibet Autonomous Region. Okay, now why these hotlines are very important? These hotlines are important because they ensure peace and tranquility. कभी भी कुछ problem हुआ, so they can convey the message through hotlines. Okay, now over here this line is important from the CLAT point of view. India and China have two military hotlines in eastern Ladakh, that also at Chushul and Daulat Beg Oldi. Now okay, ये रोज का न्यूज़ है. धूत moves national corporate law appellate tribunal to set aside Videocon order. यहाँ पे बात ये हो रही है कि the Vedanta group has agreed to acquire the Videocon group, but the Videocon group former chairman is saying that he has already submitted the resolution plan ensuring the zero haircut. Zero haircut means no loss to the creditors, and that should be accepted. Then coming to the adverse police report to cause hurdles in Jammu and Kashmir. So this report is about that those who are the stone pelters, those who are involved in crime, they are not going to get government jobs, they are not going to get passports. So this is talking about that this can create more trouble in Srinagar if the youths are designated in this way. Then police stations must display legal aid info. So there is a one important information. Justice UU Lalit, who is the executive chairman of NALSA, he had given the statement that every police station shall display the information about the legal aid. Now we have already discussed this. Now coming to exercise held to fine tune integrated theatre command. So if we will see over here that who is our CDS. So our CDS, Chief of Defence Staff, is General Bipin Rawat. Now what is happening over here is that India is creating an integrated theatre command. Already we have an integrated theatre command at Andaman and Nicobar, but we will have the integrated theatre commands like West East Maritime Theatre Command and Integrated Air Defense Command. Okay, so the India is going to create this 5 different type of defense command. तो आपके एग्जाम के हिसाब से there shall be 2 information here. That first is who is our CDS, what are the different integrated commands proposed in India. Okay, now there is a Supreme Court case
Shreya Singhal versus Union of India, where Section 66A of IT Act was strike out of the statute book, but still some still some states are using this section to book the people under this. So the states, Supreme Court has asked the states to ensure that cases should not be filed under Section 66A of the IT Act. Now the UNSC President, India became the United Nations Security Council President on 1st August. So India for this month is the chairman of the United States United Nations Security Council, which has the 15 members. Out of that, 5 are permanent and 10 are non-permanent, elected by the United Nations General Assembly. Over here, India is going to play a very proactive role in ensuring peace in Afghanistan. Okay, along with that, some issues with India is going to deal is South China Sea. Fine. Now the next is CIC flags government's denial of details on oxygen plan. So over here there was the report. There was the government journalist. He has filed a RTI to obtain the information about oxygen supply during the second surge. So over here the responsibility of supplying it was under the Department of Promotion of Industry and Internal Trade. So it had the responsibility of coordinating the supply of PPE kits, RT-PCR test kits, N95 masks and gloves. And when there was a scarcity of oxygen, so this was the body which had to ensure the supply of adequate oxygen to different places. But when the reporter, when he asked for the information, then this department refused to give information based on certain exemptions in RTI. So what are the exemptions? So the exemptions are national security, strategic interest, commercial confidences, intellectual properties and cabinet papers. But the Chief Election Commissioner of India, who is Yashwardhan Kumar Sinha, he declined to he dismissed the government defense. Now clinical trials of Ashwagandha soon. So the trials under the Ministry of Ayush is going to start along with in collaboration with London School of Hygiene and Tropical Medicine, also called as LSSTM. Okay, for what? For promoting recovery from COVID-19. Fine. So Ashwagandha is also known as Withania somnifera or Indian winter cherry. It is the herb, and we are going to assess that whether we can use it as recovery from COVID-19. Now over here there is a new way of growing rice in Punjab which uses less groundwater, which is called as DSR dry technique. Okay, Tarvaita we also call it Tarvaita, direct seeding of राइस. यहाँ पे क्या होता है कि राइस को सीधा सीडलिंग्स की तरह उसको अंदर भेज दिया जाता है. ओके, सो इट रिक्वायर्स वेरी लेस मॉइस्चर एंड इट यूजेस वेरी लेस वाटर, विच इज वन ऑफ द मेन benefit. Okay, now over here the information which is important is that Taliban has taken the control of Kandahar airport and the fight is going on between Taliban and Afghan forces, but still the Taliban forces are on the they are on the rise. Then there was the attack on ship. There was an attack on ship in the Gulf of Oman, and it has been called as that US, UK, Israel, they have blamed it. Iran has called this attack. Okay, fine. Now ये यहाँ पे बस एक लाइन का इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है. म्यांमार जनता रूलर टेक्स PM रोल. बस आपको ये पता होना चाहिए that who is the Myanmar's military ruler who has taken the role of PM. So he is Aung Hlaing. Aung Hlaing. Fine. Then Gilgit-Baltistan. So Pakistan finalizes grant to bill to grant new status to Gilgit-Baltistan. So Gilgit-Baltistan is an area which is a part of right now. It means not a part, but it's a disputed area. So the Pakistan has proposed a law to make it as the part of the Pakistan. Now there is a growing resistance against, if you will see Italy and France. So they have proposed Green Pass Italy
and France has proposed health pass. So only those persons will be allowed to move or to come out, those who are holding the green pass or health pass. Why? Because the government of Italy and France think that this can motivate the persons to get vaccinated. Got it? So there is a protest against this. Now there was a, in 1970s there was the Pacific people in New Zealand, they were targeted for overstaying. So the New Zealand has apologized for that unfair targeting. Okay, now during the pandemic there was ban on eviction from the job. Now that ban is going to come in end, so the concern is rising in America. Now we have already discussed about the badminton. Fine. Now there is a one name coming in 100-meter Italian name. He has won the 100-meter Italian. His name is Markel Jacobs. बस एक नाम important है, Markel Jacobs, who won the 100-meter race in Tokyo. So it is Markel Jacob. India. Okay. So India's hockey team. So it has defeated the Great Britain to secure a place in the quarter final in hockey match. Now coming to over here, in tennis. So who has just won? So you will see that Alexander Zverev, okay, he has won in the men's single title. He is from Germany. Last time the one who won from Germany was Steffi Graf. Then in swimming, if you will see that two people from USA, Caleb Dressel and Emma Macken, they have won in the swimming. Caleb Dressel in men and Emma Macken in women. Okay, so that's all important for today. We will meet tomorrow again with the analysis of tomorrow's important current affairs. Thank you everyone.